अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम देखने वाले और सुनने वाले नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ अल इस्लाम पॉडकास्ट में। हमारे साथ आज हैं हाफिज़ मोहम्मद कसीम शेखपुरी हफ़िज़हुल्लाह ताला। तो आज की जो सी हमारी नशिस्त है, इसका मेन मकसद यौम आज़ादी के हवाला से जो इसमें अहवाल, जो मामलात हुए, जो अगर हम माजी में जाएँ, जो इसमें मामलात हुए उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे आप साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप साहब, आप सुनाए तबीयत से ठीक है? तो आप साहब, आज हम आज़ादी 14 अगस्त भी आ रहा है, उसके मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। और अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही एक अहम ये नेमत दी, हमारा मुल्क दिया, जिसमें हम अल्लाह ताला के अहकामात को पूरे कार लाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब, मेरा पहला सवाल ये है कि आज़ादी की अहमियत और इसका तकाज़ा क्या है इस्लाम में, इसमें क्या क्या अहकामात हैं? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज़ादी तो अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि एक आदमी अपने घर में रहता है और एक आदमी के पास घर है ही नहीं, वो बगैर घर के रह रहा है, फुटपाथ पे सो रहा है, तो उससे पूछें घर की कदर क्या है। बेऐन इसी तरह मकबूजा कश्मीर में रहने वाले हमारे मुसलमान, बर्मा के अंदर रहने वाले हमारे मुसलमान, फ़लस्तीन शाम के अंदर रहने वाले हमारे मुसलमान भाई, उनसे ज़रा पूछें, बावजूद दुनिया की दौलतें, औलाद, सब कुछ होने के ज़िंदगी बेमज़ा सी रह जाती है और उसमें नेमतें जो हैं वो उसकी मेरा मतलब कदर नहीं रहती। तो वो उन तमाम नेमतों का सही मानों में इस्तेमाल भी तभी मुमकिन है जब बंदा आज़ाद हो। तो आज़ादी अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है कि सहाबा ने भी जब जुल्म व सितम बर्दाश्त किया ना मक्के में, तो आखिर उनको भी कहना पड़ गया, रब्बाना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमी अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिया वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। तो सहाबा ने भी अल्लाह से फिर आज़ादी मांगी। तो ये नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हर साहब, हम इसमें काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तो इसके असबाब क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए जिसकी वजह से हमें ये मुल्क लेना पड़ा, इसमें किन चीज़ों का अहम किरदार है? असल में बुनियादी तौर पे तो इसमें जो सबब है पाकिस्तान बनने का, वो इस्लाम है, दीन है और दो कौमी नज़रिया है। मुसलमानों ने हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ तकरीबन 1000 साल बसर किए, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक कौम नहीं बन सके। उसका बिल्कुल वाज़े और क्लियर मामला है कि हिंदू एक अलग कौम है और पाकिस्तान मुसलमान जो है वो एक अलग कौम है। तो दोनों 1000 साल इकट्ठे रहने के बावजूद भी इकट्ठे नहीं हो सके। एक तो सबब इसका कौम है, और ये दो कौमी नज़रिया सिर्फ इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं है, ये इस्लाम का नज़रिया है। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर जो आपके हालात आप पर गुजरे हैं, तो कुरान नाज़िल हुआ, लकुम दीनुकुम वली ये दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए मेरा दीन है। तो ये दो कौमी नज़रिया है। नबियों की दावत भी दो कौमी नज़रिया है सभी की। तो एक तो सबब ये बना। दूसरा ज़मीनी हक़ाइक़ ये थे कि जो हिंदू हैं वो मुसलमानों को नौज़बिल्लाह अपने, जिस तरह हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, कमी कमी समझते थे। वो मुसलमानों को एक नीच कौम समझते थे और उनसे नफ़रत करते थे, और अपने जानवरों को तो वो हकूक़ देते थे, वो जानवरों से ज़्यादा बदतर जो सूरत हाल और मामलात वो मुसलमानों के साथ करते थे। वो मेरा मतलब मुसलमान अगर किसी बर्तन में पानी पी लेता तो उस बर्तन में वो खाते पीते नहीं थे कि ये किसी मनहूस ने इसके अंदर बर्तन खाया, पानी पिया है, खाया है। और किसी टेबल पे अगर उनको मजबूरी में इकट्ठा होना भी पड़ता, जिस तरह हम बड़े वाक़यात पढ़ते हैं कि हिंदू और उसके साथ के मुसलमान किसी रेस्टोरेंट पे बैठकर खाना खाने लगा है, तो उसने उसके अंदर एक दीवार हायल कर ली, पानी गिरा के दीवार हायल कर ली कि ये नाउज़ बिल्लाह कहीं मुसलमानों की कोई नहुसत मेरे ऊपर ना पड़ जाए। तो जिस माशरे में ये कैफियत हो कि मुसलमानों को इस हद तक तंग कर दिया गया, अब यादगारी बात है कि वहाँ पर इक़्तिदार और हुकूमत हिंदुओं की थी, तो स्कूलों के अंदर मजबूर किया जाता था मुसलमान बच्चों को, बच्चियों को। अब बंदे मातरम ये एक कुफरिया नारा है, कुफरिया नारा है जो हिंदू अपने मज़हब का लगाते हैं, और मुसलमानों को फिर मजबूर कर दिया जाता
कि तुम अपने हिंदुओं के साथ मिलकर तुमने ये नारा लगाना है वंदे मातरम का। तो ये ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ ऐसे थे कि मुसलमानों पे हिंदुस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई थी, इस हद तक तंग कर दी गई कि हमारे बड़ों को, जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायदे आज़म हम और इनके साथ दीगर जो हमारे अकाबिरीन हैं, उन्होंने मिलकर ये फ़ैसला किया कि इस मुल्क के अंदर हिंदुओं के साथ इकट्ठा रहना अब ये किसी भी तौर पे मुमकिन नहीं है। तो सबब जो है हिंदुओं का मुतअस्सबाना रवैया, मुसलमानों के साथ उनके जुल्म व सितम, मुसलमानों के साथ उनका नारवा जो सलूक था, वो सबब बना। और सबसे बड़ी बात है मज़हब के ऊपर अमल करने का भी सबसे बड़ा उसमें रुकावट बनी ये भी कि वो अगर मुसलमान ना अल्लाह रहम करे कोई बड़ी ईद आती, कुर्बानी की ईद आती, वो गाय ज़िबा कर लेते तो इस जुर्म में वो पूरे पूरे घर को ज़िबा कर दिया करते थे। इस तरह फिर वो उनका जो तिरंगे का निशान है हिंदुओं का, फिर उसमें जो मजहबी उनके अशार हैं, मुसलमानों को मजबूर किया जाता कि वो अपने घरों में भी वो अपने निशानात अफीज़ा करें। तो ज़मीनी तौर पर मुसलमानों का रहना तंग कर दिया गया, इसीलिए ये मुल्क का वजूद जो है वो कायम हुआ है। तो उसका सबब दो कौमी नज़रिया है जो 1940 में करारदाद लाहौर के नाम से वो मशहूर है, और उसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने वो पेश किया और कायदे आज़म ने उसकी तस्दीक की कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हम एक अलग रियासत चाहते हैं। आप सब ये नाम नहाद तबका लिबरल्स लोग जो उनसे हैं, ये कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने का मकसद इस्लाम नहीं, यानी कि ये सीधा सरियन दो कौमी नज़रिए को जुटलाते हैं, एक हक और एक बातिल है। तो इनमें वो ये दलील देते हैं कि कायद आज़म बड़े लिबरल थे या इस तरह। असल में मैं समझता हूँ कि बस इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। असल में इनके दिलों में इस्लाम का बुग़्ज़ है जिसके सबब से वैसी बातें करते हैं। अगर कायदे आज़म लिबरल थे, अल्लामा इकबाल लिबरल थे और वो लिबरल रियासत चाहते थे, तो लिबरल ज़िंदगी गुजारना तो हिंदुस्तान में भी अब भी बड़ा आसान है। बिल्कुल, कितने ही मुसलमान हमारे हैं जो लिबरल ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं और मशहूर गुजार रहे हैं। मिसाल आमिर खान है, सलमान खान है, वो मरूफ हैं। मिसाल उनकी क्रिकेट टीम में बहुत से मुसलमान हैं और उनके अदाकाराओं में बहुत से मुसलमान हैं। तो लिबरल ज़िंदगी तो वो गुजार रहे हैं, उनको कौन मना कर रहा है? लिबरल ही ज़िंदगी गुजारनी थी तो भाई फिर अलग रियासत की ज़रूरत क्या थी? 10 लाख कमो बेश कम अज़ कम जो 10 लाख कुर्बानियाँ पेश आई हैं, क्या ज़रूरत थी उसको देने की? असल सबब ये नहीं था। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जो करारदाद लाहौर पेश की है उसमें क्लियर कहा है कि हम पाकिस्तान को इस्लाम की तजर्बागाह बनाना चाहते हैं, इसमें इस्लाम के कवानीन पे अमल चाहते हैं। तो बुनियाद ये थी। पिछले दिनों मैं भी एक वफाकी वज़ीर का, एक पार्टी की जो वफाकी वज़ीर थे, वो एक टीवी में कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान बनाने का मकसद इस्लाम नहीं था। भाई अगर ये नारा ना लगता कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा ना लगता तो हिंदुस्तान के लोग कभी भी एक झंडे के तले जमा ना होते। हिंदुस्तान के मुसलमान जमा ही इस नारे की वजह से हुए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसका मकसद इस्लाम था, दीन था, और इसीलिए इसको बनाया गया। अब सब इसका तो आपने बता दिया। तो तहरीके पाकिस्तान में हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, इसके बारे में। अल्लाहु अकबर, ये आपने जो सवाल किया है ना, ये बड़ा दिल खराश सवाल है। और यकीन जाने मुझे अक्सर को पढ़ता रहता हूँ किताबों में भी, या तहरीके पाकिस्तान के हवाले से जो आप कह लें तहरीरें आती हैं, अखबारात के अंदर भी बाज़ लोगों के इंटरव्यूज़ आते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनते हुए देखा है, और उनसे जब वाक़यात सुनते हैं तो जिस तरह कहते हैं कि दिल खून के आंसू होता है और बंदा परेशान हो जाता है कि यार हमारे बड़ों ने, हमारी माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, बुज़ुर्गों ने इतनी कुर्बानी दी है इस अर्ज़ पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। मेरे मुताले के मुताबिक पूरी दुनिया में आज तक जितनी भी आज़ादी की तहरीकें चली और उन्होंने आज़ादी हासिल की, सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ दी गई हैं वो पाकिस्तान की आज़ादी की खातिर दी गई। कम अज़ कम 10 लाख अफराद उनको ज़िबा किया गया। और फिर उन वाक़यात को जब हम पढ़ते हैं तो उन हिंदुओं ने और उन सिखों ने जिस तरह हमारी माओं, बहनों, बेटियों पे मज़ालम किए हैं, और जिस तरह कैफियत हुई है, पूरी ट्रेन के लोग उनको ज़िबा कर दिया गया। आप कह लें कि उसमें सिख दाखिल हुए, फिर उन्होंने बिला दरेग ना किसी बच्चे को छोड़ा, ना बूढ़े को छोड़ा, ना औरत को छोड़ा, बिल्कुल सफाया करके रख दिया। बल्कि एक वाक़या, एक किताब है आज़ादी की कीमत के हवाले से, तो वो उसके अंदर बड़े ये वाक़यात दर्ज हैं। कहते हैं सफ़र में थे काफ़िला, तो क़ज़ाए हाजत के लिए उनको रुकना पड़ा।
किसी जगह पर जब वो रुके तो उन्होंने कोई जगह देखी कि हम किसी जगह पर जाएं और क़ज़ाए हाजत के लिए निकले, मर्द और औरतें। तो कहते हैं जब हम एक साइड पे गए तो आगे एक पानी था, कोई नहर थी, जिस तरह कोई जगह थी, तो वो सारी खून से भरी हुई थी, सारी की सारी खून से भरी हुई थी। यानी उन्होंने मुसलमानों को ज़िबा, इतना ज़िबा किया कि उनके खून से वो नहरें भी रंगीन हो चुकी थी, लाशों के लाशें पड़े हुए, और माओं के सामने उनके बेटों को पकड़ना और इस तरह सूली पे चढ़ा देना, उनको अन्नियों पे चढ़ा के उनको परो के कि ये पाकिस्तान तुम चाहते हो, ये पाकिस्तान की कीमत है। तो इस तरह हमारे असलाफ ने ये पाकिस्तान हासिल किया है। हम अपने बड़ों से भी सुनते आए हैं, उससे हमारे इधर शहर में एक आदमी है, तो वो उसके बारे में सुना भी, मेरे उस्ताद भी बताया करते थे कि जब अगस्त का महीना आता है तो वो कहता है मुझसे खाना नहीं खाया जाता, मुझे कोई पानी पीता हूँ तो वो मुझसे पिया नहीं जाता। तो कहता है मुझे वो फिर सारे वाक़यात अगस्त के महीने में जो हिजरत के दौरान वाक़यात पेश आए हैं, और उन्होंने मेरा मतलब तलवारों से, नेज़ों से, जिसके पास जो था उन्होंने मुसलमानों पे ज़द्दोकोब किया और जुल्म किया। तो एक बदतरीन जुल्म की होली खेली गई है मुसलमानों के साथ इस अर्ज़ पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान को ये आज़ाद ये आसानी से नहीं बना, ये कोई प्लेट में रख कर नहीं दिया गया। और एक वाक़या मैं पढ़ रहा था, ये घर के अंदर कोई हिंदू सिख दाखिल हुए और पता था ये घर मुसलमानों का है, उनको मारने के लिए और उनको कत्ल करने के लिए घर के अंदर जवान बेटियां थी, और वो बदबख्त किसी जगह पे अगर जवान बेटी को देख लेते तो फिर वालिदैन के सामने उससे वो मेरा मतलब है गैर अखलाकी जो मामला है और कहते हैं उनके वालिदैन के सामने उनसे ज़्यादती करते। तो कहते हैं जब दरवाज़ा उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, दरवाज़ा खटखटाया तो घर में एक तनूर जल रहा था जो रोटियां पकाने के लिए उमूमन घरों में होते थे, पुराने ज़माने में भी हमने भी देखे हुए। तो वो उन बेटियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस तनूर के अंदर छलांग लगाई। पहले एक ने छलांग लगाई, फिर दूसरे ने, यानी उन्होंने ये जबर बर्दाश्त कर लिया है। सबब क्या था? अल्लाह एक आज़ाद रियासत हमें पाकिस्तान दे दे। तो ये आसान नहीं बना, ये दुखों की और दर्द भरी दास्तानों के साथ भरा हुआ है पाकिस्तान का आज़ाद होना और पाकिस्तान की तहरीक। इसके अंदर हमारी माओं, बहनों, बेटियों, एक तो ये नुकसान है, और दूसरा हमारे बड़े जो उधर जगीरों की जगीरें छोड़ के आए, बने बनाए। आप मुझे बताएं, एक बंदे ने बड़े शौक से घर बनाया हो और वो घर आबाद हो, उसमें जानवर भी हो, उसकी खेती भी हो, उसकी जायदाद भी हो, और वो सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की मोहब्बत में इधर आ गया। तो ये कोई आसान नहीं है, बहुत आसान। अब सब हमारे इस्लाफ ने, बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, दुख भरी दास्तां अगर तारीख़ पढ़ें तो आजकल की हमारी जो जनरेशन है इसे क्या हो गया कि ये अब 14 अगस्त आएगी, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि बहुत सी गैर शरिया माल करते हैं, कोई डांस हो रहा है कहीं पे, यानी कि बहुत ही ना नीच लेवल के अमाल करती है यूथ। तो इसके बारे में क्या पैगाम? पर ये आज़ादी अल्लाह की नेमत है और इस नेमत का शुक्र अदा करना हम पे फ़र्ज़ है, वाजिब है। शरीयत कतन दीन हमें मना नहीं करता खुशी मनाने से, कतन नहीं मना करता। आज़ादी का जश्न मनाएं लेकिन शरीयत के दायरा कार में रह कर मनाएं, खुशियाँ मनाएं। आप कुरान पढ़ें तो आज़ादी की 2 तहरीकों का जिक्र है, एक मूसा अलैहिस्सलाम की और एक हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब आज़ाद हुई है तो आज़ाद होते ही उन्होंने अल्लाह की बगावत शुरू कर दी, आज़ाद होते ही। और कुरान में जिक्र है कि अल्लाह ने आज़ादी देते हुए कहा था फ़यंज़ुर कैफ़ा तामलून, मैं देखूंगा कि आज़ादी के बाद तुम क्या करते हो। और अभी उन्होंने वो दरिया पार किया, पार करने के साथ ही आगे कोई शिरक का अड्डा कायम था, तो मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, हमें भी ऐसा रब बना दे जैसे इनका रब है। यानी फौरी तौर पर अल्लाह की नाशुक्री कर दी, बगावत कर दी। और आप कुरान पढ़ें तो अल्लाह कहते हैं ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कन, यानी आज़ादी मिली है, शुक्र अदा करना चाहिए था, उन्होंने अल्लाह की नाशुक्री बगावत कर दी। और इसके बरखिलाफ़ सहाबा हैं रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, अल्लाह ने इनको मदीना की रियासत दी, उसके बाद मक्का फ़तह हुआ तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गर्दनें झुका दी अल्लाह के लिए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र रोज़े रख कर, उन्होंने अल्लाह का शुक्र, अब देखिए वो बुखारी की हदीस है, अब जब नजात हुई कौम ने तो बगावत की लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा, रोज़ा रखा। और जब आप मदीने में आए तो यहूद रोज़ा रखते थे, तो आपने उनसे पूछा माँ हाज़ा सौम, ये तुमने रोज़ा क्यों रखा है?
तो कहने लगे हाजा यौमुन अज़ीम नजल्लाहु फीही मूसा अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह ने इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी थी। तो उन्होंने फसामा मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा शुक्र के तौर पे। तो फरमाया आना अहक्कु बि मूसा, मैं अपने भाई के साथ तल्लुक़ में ज़्यादा हक़ रखता हूँ कि मैं वो काम करूँ जो मेरा भाई करता था। यानी रोज़ा रखा है आपने शुक्राने के तौर पर, रोज़ा रखना चाहिए, शुक्राने वाले अमल करें, कोई नफल पढ़ें, अल्लाह की हमद बयान करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। इतना प्यारा मुल्क अल्लाह ने हमें दे दिया जो मादनियात से, नेमतों से, मौसमों से माला माल है। मैं अब छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे एक अजीज़ ऑस्ट्रिया रहते थे और उनकी टांग में दर्द रहती थी, डॉक्टरों से दवाइयाँ, बहुत ज़्यादा इलाजात, सारा कुछ करते रहे। वो कहने लगे कि ये आपका जो मर्ज़ है ना, ये प्रॉब्लम है टांग के अंदर, ये जब जून जुलाई का मौसम हो ना पाकिस्तान में, तो आप पाकिस्तान में 2 महीने गुजार के आए, ये आपका मामला वैसे ही सही हो जाएगा। अच्छा। यानी इतनी बड़ी रहमतें अल्लाह ने हम पे दी हुई हैं। मौसम सारे, फल सारे, मेरा मतलब है सब्जियाँ, फल, इसके फलों जैसे फल कहीं पे नहीं है, इसकी मादनियात जैसी मादनियात कहीं पे नहीं है। तो इस अजीम नेमत पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आखिर में मैं आपके तवस्सुत से, आपके वसीले से और आपके ज़रिए से सामीन तक ये पैगाम भी पहुँचाना चाहता हूँ कि असल जो हमने अल्लाह से वादा किया था ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, वो वादा हमने नहीं पूरा किया, सहाबा ने उसको पूरा किया और अल्लाह ने फिर सहाबा को पूरी दुनिया में इज़्ज़त अता की। 64,65,000 मुरब्बा मील तक इस्लाम का परचम फैलाया सहाबा ने। तो वो ला इलाहा के साथ वफादारी के सबब से फैलाया, ला इलाहा के साथ वफादारी थी। और हमने गद्दारी की ला इलाहा से, बिल्कुल अल्लाह ने यकीन जाने जो अल्लाह से वादा किया था ना वो हमने पूरा नहीं किया। और मैं अक्सर कहता हूँ कि आज तो पाकिस्तान ढूंढ रहा है उन लोगों को, बंदे कहाँ चले गए जिन्होंने नारा लगाया था। उस नाशुक्री की सज़ा हमें क्या मिली है, मशरकी पाकिस्तान नहीं कटा हमसे, बांग्लादेश हमसे अलग हो चुका। और कभी वो नक्शों से, पाकिस्तान के नक्शे से आज़ाद कश्मीर को गायब कर देते हैं, कभी वो बलूचिस्तान को गायब कर देते हैं। तो मैं ये आपके ज़रिए से पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा हुक्मरानों का भी हक़ है कि तुम इस मुल्क में इस्लाम का कानून नाफिज करो। फ़कत नमाज़ें पढ़ना थी, हिंदुस्तान में आज भी जुमे हो रहे हैं, आज भी नमाज़ें हो रही, वो रोज़े भी रखते हैं वहाँ पे, वो वहाँ से हज करने भी जाते हैं, वो वहाँ से उम्रा करने भी जाते हैं, वो वहाँ से सारी इबादत कर रहे हैं और हमसे कम पैसों में कर रहे हैं, वो सारी इबादत उनकी हो रही। हमने ज़मीन का टुकड़ा क्यों लिया था कि या अल्लाह ज़मीन तेरी है और इस पर हुक्म भी तेरा चलेगा। असल निफाज़ इस्लाम मसला था कि हम अल्लाह की हदों को, और बल्कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कायदे आज़म से ये कहा जब 1937 के अंदर ये उन्होंने एक मशवरा दिया। पहले 30 में बात हुई, उन्होंने 30 में ये बात चल दी, फिर 1937 तक ये आपस में मुशावरत इनकी चलती रही। और 1940 में उन्होंने करारदाद लाहौर के नाम पर जो एक करारदाद है, वो 2 कौमी नज़रिए की है। लेकिन उसमें जो बात अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि हम एक ऐसा आज़ाद मुल्क बनाएंगे जिसमें इस्लामी कानून का निफाज होगा, वो बदबख्ती और बदनसीबी से आज तक नहीं हो सका। उसकी ज़रूरत है, वो करेंगे ना तो पाकिस्तान का इस्तेहकाम होगा, वो करेंगे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह उरूज पाएगा, तरक्की पाएगा। तो उसकी ज़रूरत है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप सब बहुत ही आपने अच्छी गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी इसे सुनेंगे इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। ख़ास तौर पर हमारी जो सी यंग जनरेशन है उसे इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहिए। ताकि बल्कि मैं ना जी छोटी सी बात आपकी काट रहा हूँ, ये हमारे जो एक सिलसिला समझ लिया गया ना जी, मोटरसाइकिल पे झंडा बांधें, उसकी बांसुरी निकालें, यहाँ ढोल की थाप पे रक्स करें। और यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा सरकारी और नीम सरकारी तमाम इदारे वो कल ये 14 अगस्त को तकारीब करेंगे, पूरे मुल्क में होंगे। लेकिन मैं आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ, खुदारा ये मुल्क हमने इसलिए नहीं लिया कि हम अपनी बेटियों को इन तकारीब पे नचाएं। यानी हमारा अंदाज़ ये होता है कि हम झंडा लगाया होता है पाकिस्तान का, गाड़ी में बैठे होते हैं और उसमें गाने इंडिया के चल रहे होते हैं, घरों के अंदर ड्रामे और फिल्में इंडिया की चल रही होती हैं, और ये हमारी पाकिस्तान से मोहब्बत है। ये कैसी आज़ादी मनाना है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को अजियत दें, अपनी औरतों को बेपर्दा बाहर निकालें। खुदारा जश्न मनाएं, खुशी मनाएं, लेकिन इस्लाम के दायरा कार में रह कर मनाएं। आप साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।